वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। शाम का समय था। सूरज ढलने की तैयारी में था और आसमान सिंदूरी लाल हो चुका था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और पक्षियों की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। अनिरुद्ध अपने नए किराए के घर में घुसते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। यह घर गांव से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान इलाके में था, जहां केवल 2-3 और घर थे, वो भी कई सालों से खाली पड़े थे। अनिरुद्ध एक लेखक था और उसे एकांत में रहकर काम करना पसंद था। शहरी भागदौड़ से दूर यह घर उसके लिए आदर्श स्थान था, कम से कम उसे यही लगा था। रात के 10 बज चुके थे। घर के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। वह अपने कमरे में बैठा कहानी लिख रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। अनिरुद्ध चौंका। उसने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन आ सकता है? वह बुदबुदाया। वह दरवाजे तक गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा और वापस आकर बैठ गया। लेकिन जब वही आवाज तीसरी बार आई और इस बार खिड़की के पास से, तब उसका माथा ठनका। थक थक। इस बार खिड़की की जाली हिली थी। वह डरते डरते खिड़की तक गया, लेकिन बाहर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आया। उसने दरवाजे और खिड़की की कुंडी कसकर बंद की और बत्ती बुझाकर लेट गया। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं तो अनिरुद्ध को थोड़ा सुकून मिला। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना रही होगी। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन रात को फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। अब की बार आवाजें और भी करीब से आने लगी थी और उनमें कोई सरसराहट भी शामिल हो गई थी, जैसे कोई जमीन पर घिसटता हुआ चल रहा हो। फिर एक रात उसने एक निर्णय लिया। वह इन आवाजों की रिकॉर्डिंग करेगा। उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू की और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को उसे नींद से किसी की फुसफुसाहट ने जगाया। मत रुको, मत रुको। अनिरुद्ध ने झटके से आंखें खोली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में वही आवाज थी, एक महिला की धीमी सी फुसफुसाहट। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब यह भ्रम नहीं था, कुछ था इस घर में। इस बार उसने कमरे में एक पुराना दर्पण रखा जो उसे अलमारी के पीछे से मिला था। जैसे ही आधी रात हुई, खिड़की अपने आप खुल गई और फिर दर्पण में कुछ दिखा। एक परछाई, सिर झुका हुआ, लंबे बाल और एक लाल साड़ी। लेकिन जब उसने पलटकर पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसी रात उसे सपना आया। सपने में वही औरत थी। वह किसी कमरे में बंद थी, जंजीरों में जकड़ी हुई। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी और दीवार पर लिखा था, वो मुझे यहां जिंदा जलाकर गया था, मैं लौटूंगी। अनिरुद्ध की नींद उछट गई। अगली सुबह वह पूरे घर को खंगालने लगा। तहखाने में उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उसमें किताबें, कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी थी। डायरी पर लिखा था, माधवी की बातें। वह पढ़ने लगा। आज फिर उसने मुझे मारा। कहता है मैं पागल हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं ठीक हूं। वो मुझे इस घर में बंद करके कहीं चला जाता है। अगर मैं एक दिन मर गई तो मेरी आत्मा यहीं भटकेगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज आखिरी बार उसे देख रही हूं। उसने दीवार के पीछे भट्ठी जला रखी है। शायद यही मेरा अंत होगा। अनिरुद्ध को झटका लगा। क्या इस घर में सच में किसी महिला को जिंदा जलाया गया था? उसने दीवारें खंगालनी शुरू की। एक जगह ईंटें थोड़ी अलग दिखी। उसने हथौड़े से मारकर दीवार तोड़नी शुरू की। भीतर एक गुप्त कमरा था। कमरे में एक लोहे का पिंजरा था जो अधजली लकड़ियों और राख से भरा था। अनिरुद्ध ने तुरंत उस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। सरसराहट, फुसफुसाहट। अब तुम मेरी कहानी पूरी करोगे? अनिरुद्ध। अगली सुबह गांव के एक किसान उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है। अंदर अनिरुद्ध का लैपटॉप टेबल पर चालू पड़ा था। उस पर एक नई फाइल खुली थी। माधवी की अधूरी कहानी उसके नीचे सिर्फ एक पंक्ति थी, कृपया इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं